नमस्कार। सबसे पहले मैं इस पावन पवित्र भूमि को अपने दिल की गहराइयों से नमन करना चाहूँगा। तत्पश्चात एक उक्ति है, अशिक्षित को शिक्षा देना, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा प्राप्त सभी करेंगे तभी बनेगा हमारा देश भारत। मित्रों, बहुत कुछ अभी आपके बीच बता रहे थे। हम सर्वप्रथम आज इस पावन पुण्य बेला में पावन कार्यों को लेकर चलने वाले संगठन जो ट्रस्ट के रूप में है हैंड इन हैंड इंडिया, इस बाल मित्र का प्रोग्राम योजना में आज शिरकत कर रहे हमारे बड़े भाई और पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि मोहम्मद नाजिर साहब जी, कार्यक्रम में शिरकत कर रहे वार्ड सदस्य वार्ड नंबर 1 हमारे बड़े भाई और गार्जियन मोहम्मद गियास साहब, नौजुवक साथी समाज सेवी कार्यकर्ता शफीक साहब, डॉक्टर आसिफ साहब, इस मंच पर आसीन आंगनवाड़ी सेविका सीमा प्रवीण और इधर जो आशा हैं दोनों बैठे हुए, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देते हुए लाइवलीहुड कोऑर्डिनेटर हैंड इन हैंड इंडिया के श्री अभय बाबू, बहुत पहले यहाँ शशि बाबू आए थे, आज हम पुनः उनका अभिनंदन करेंगे। अभिनंदन इस बात से दोबारा उनका हमें करना पड़ रहा है। मुझे याद है जब यहाँ आए थे हैंड इन हैंड इंडिया कंपनी, ये ट्रस्ट का जब यहाँ पदार्पण हुआ था हमारे पंचायत में, तो इनसे मुलाकात हुई थी। आज तो इतने लोग हैं, उस समय बिल्कुल कहिए तो बंजर था हमारा कटांगी पंचायत इस मामले में जो आज कार्यक्रम चल रहा है। सर्वप्रथम आए यहाँ अलख जगाने का काम किया इन्होंने, हमें मिले थे, पड़रिया में कुछ बात रखे, उसके बाद हम बताए कि बढ़िया बात है, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है और हम दाद देंगे इनके जज्बा का। किस समय इनकी बात को कोई सुनना नहीं चाहता। कौन आया है इस प्रकार से, बहुत से लोग आते हैं, कंपनी के लोग आते हैं, ट्रस्ट के लोग आते हैं, सरकार के लोग आते हैं, तरह तरह की बात कहते हैं, लुभावनी बातों से लोगों को लुभाते हैं, चले जाते हैं। तो ऐसे ही चलते रहता है, हो सकता है इसी प्रकार का हो, मेरे मन में भी लगा था ऐसा। लेकिन जब इनका कार्यक्रम रहा लगातार, शशि बाबू यहाँ रहे, उसके बाद और कई पदाधिकारी आए, सब लोगों के कई कार्यक्रम में हम शिरकत भी की। सब लोगों का जब कार्यक्रम देखा और इसके बाद तह तक जानकारी लिया, तो हम बता देते हैं कि जो हम लोग सुन रहे हैं इससे भी बहुत ज्यादा इनका उद्देश्य, बहुत बड़ा उद्देश्य इनका है। ये ट्रस्ट का उद्देश्य कल हम जान रहे थे इस कंपनी के बारे में, तो पता चला कि वर्ष 2002 में शायद इसका गठन हुआ है और वर्ष 2002 के बाद से पूरे भारत के कई प्रांतों में, केवल बिहार प्रांत में नहीं, झारखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी और कई प्रांतों में इसका कार्यक्रम चल रहा है। और कार्यक्रम क्या चल रहा है, ये चादर और ये बांटने का कार्यक्रम नहीं चल रहा है, इनका कार्यक्रम चल रहा है, वो जानिएगा तो बड़ा पुनित कर्तव्य है। हम तो कहेंगे इसके जो संगठन में जो गठन करने वाले लोग होंगे, हम तो उनके बारे में जरूर एक बात हम कहेंगे कि खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। इस उक्ति को वो कहिए कि एकदम बिल्कुल सार्थक कर दी। जानते तो नहीं है उनका नाम जो इनका गठन किया है, बहुत ज्यादा इस बारे में जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हम कहेंगे कि बताइए इनका योजना। अब जैसे 18 वर्ष से नीचे के बच्चे बाल मजदूरी के रूप में काम नहीं करें, बताइए, बच्चा हमारे घर का है, हमारे गांव का है, हमारे टोला का, हमारे मोहल्ले का है, और एक कंपनी, एक ट्रस्ट का जो लोग हैं, एक ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, एक ट्रस्ट का जो उद्देश्य है कि गांव के बच्चे 18 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं, जिनका मौलिक अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना, जिनका मौलिक अधिकार है भोजन प्राप्त करना, उनसे वंचित होकर के और भोजन के लिए लालायित होकर भोजन प्राप्ति करने के उद्देश्य से कहीं न कहीं कारखाना में, कहीं न कहीं खेत में, कहीं न कहीं और अन्यत्र जगह जाकर के मजदूरी करने का काम करता है। इस ट्रस्ट का इतना बड़ा उद्देश्य है कि उनको वापस करो,
बच्चों को वहां नहीं जाने दो। ये किनको कहते हैं? हम सभी गार्जियन को कहते हैं। कहने का तो आज है बाल मित्र प्रोग्राम, लेकिन यहाँ बाल मित्र नहीं, बाल के माताएं बहनें, आप सबों का एक कार्यक्रम है। आप लोगों को भी यहाँ आए हैं इतना देर से, हम यही कहना चाह रहे थे, आप यहाँ आए हैं, आपको हम अपने तरफ से कोटि कोटि नमन करेंगे। आप आए हैं तो समझिए। बड़े भाई नाजिर साहब भी कह रहे थे, अफसोस लगता है कि हमारा गांव सब चीज में परिपूर्ण है। इतना बढ़िया बढ़िया हम लोग वस्त्र पहनते हैं, इतना बढ़िया बढ़िया हम लोग खाना खाते हैं, इतना बढ़िया बढ़िया रहन सहन हम लोगों का है, तो शिक्षा में पीछे क्यों? आप हमारा पंचायत एक समय अभय बाबू आपको बताते हैं, आप तो मैदानी से आते हैं, जानते हैं आपके घर के बारे में, आपके परिवार के बारे में हम जानते हैं, भैया जानते हैं, नाजिर बाबू जानते हैं, और लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते हम बताते हैं। सर को कोई जरूरत नहीं थी इस प्रकार के बिगड़ बस्ती में रह करके कुछ बात बताने का, क्योंकि अपने आप में सफिशिएंट है। लेकिन इन लोगों का उद्देश्य है, हम जरूर कहेंगे कि एक समय था जब हमारा गांव, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ नक्सलवादियों का समझ लीजिए कि जमाना हुआ करता था। हम लोग सब सदमे में होते, कहीं ना कहीं हम लोग भी साथ देते थे। आज वह चीज कहीं दूर है, और अब वहां लोग सोच समझ करके बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि हम और आपके बीच नाजिर भाई वार्ड सदस्य और सरपंच के रूप में उपस्थित हैं। यही शिक्षा प्राप्त करके हमारे पिताजी भी एक छोटे से किसान हैं। आप जानते हैं, आप सभी माँ बहनें जानते होंगे कि हम पड़रिया के रहने वाले छोटे से किसान के घर का बेटा हैं। हम पेशा से एक अधिवक्ता भी हैं, वकालत करते हैं, पढ़े लिखे तब ना, इसी गांव में न पढ़े हैं, इसी इलाके में पढ़े हैं ना भाई, कहीं विलायत में जाकर के तो नहीं, अंग्रेज अमेरिका में जाकर तो नहीं पढ़े हैं। शिक्षा के प्रति जागरूक होइए। हमारे गांव में एक दारोगा भी बन गया है, किसान का बेटा ही एक दारोगा बन गया। फिर उसको बीपीएससी में देखिए मेंस का रिजल्ट आ गया। कहने का मतलब है उसी का भाई भी, हमारा भी भाई इंडियन नेवी में है, टीचर है, ये सब, और कहिए रेलवे स्टेशन इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है। आपके घर में भी है, आपके यहाँ भी अधिवक्ता है। हमारा गांव आपका गांव अंतर नहीं, हमारा ही गांव है कटेंगी। हम कहते हैं भैया जो बताए, दुख की बात है कि यहाँ से बच्चे बीपीएम स्कूल तक जाते हैं, 15 किलोमीटर की दूरी सफर करके जाते हैं लोग, बच्चों को भेजते हैं। अपने भोजन करने का जो शौक है, कपड़ा पहनने का जो शौक है, उसको काट काट करके, कोई बहुत ज्यादा पेशेवर, कोई बहुत ज्यादा वेतन वाले लोग तो नहीं है, अपने भोजन का, अपने सुख सुविधाओं को काट काट करके रखता है और बच्चों को भेजने का काम करता है। आप भी ऐसा करें। आपके घर के भी बच्चे इंजीनियर बने, आपके ही घर के बच्चे डॉक्टर बने।